नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, बिहार की राजनीतिक गतिविधियां आप आए दिन सुनते ही होंगे। किस तरीके से बिहार की राजनीतिक में हर एक नेता अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आए दिन खबरें आ रही हैं कि दोस्तों लालू प्रसाद के सुपुत्र तेज प्रताप यादव बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि युवाओं को हर घर में युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार की राजनीति एकदम पलट के रख देंगे। मतलब बिहार में जितने भी युवा हैं बाहर जाते हैं दोस्तों रोजगार ढूंढने के लिए, सभी को दोस्तों बिहार में ही इतनी फैक्ट्रियां लगा देंगे कि बिहार के युवाओं को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे, कहते हैं आप यूं कह सकते हैं, जुमले फेंके जा रहे हैं। लेकिन हकीकत और वास्तविकता दोस्तों, बिहार में जंगल राज यानी 25 साल से जो बिहार की जनता ने देखा है, जो झेला है, उसको कौन भुला सकता है। दोस्तों बिहार में लालू प्रसाद के जंगल राज की संज्ञा आज भी लोग देते हैं, और ऐसा देते हैं कि दोस्तों बिहार में लालू प्रसाद ने किस तरीके से आतंक मचा रखा था, उसका जीता जागता सबूत दोस्तों वहां के, अगर बात करें जो 30-40 साल या जो बुजुर्ग हैं, उनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे। और वहीं पे लालू प्रसाद के सुपुत्र कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की लहर चल रही है। कितनी अच्छी लहर चल रही है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हकीकत है दोस्तों, तेजस्वी ने बिहार की राजनीति में एक, कहते नहीं, बदलाव ला दिया है। बीजेपी पार्टी भी पूरी तरीके से हताश हो चुकी है, और इस कदर दोस्तों हताश हो चुकी है कि आप सोच कर देखिए, बीजेपी की पार्टी के बड़े से बड़े धुरंधर, आप यूं कह सकते हैं बड़े बड़े सुरमा भोपाली जितने हैं, सब के सब दोस्तों बिहार की राजनीति में उतर आए हैं। अब आप सोचिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आजकल बिहार की राजनीति में रैली पे रैली किए जा रहे हैं। अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री साहब, उनको भी दोस्तों एक छोटी पार्टी आरजेडी, बिहार की एक बोल सकते हैं क्षेत्रीय पार्टी, राज्य की पार्टी दोस्तों, बड़े से बड़े देश के सुरमाओं को बिहार लाकर उतार दिया है। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। कोशिश तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है कि दोस्तों बिहार में बीजेपी को किसी तरीके से पटरी पर लाया जाए। लेकिन बिहार में पटरी पर दोस्तों, पटरी पर बीजेपी कितनी आएगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पिछले 15 सालों का जो इतिहास है बिहार में दोस्तों, 15 साल में नीतीश की और एनडीए, आप यूं कह सकते हैं एनडीए सरकार के साथ जो साठगांठ चल रही थी, उसमें देश की जनता, बिहार की जनता कितनी ज्यादा प्रताड़ित हुई। जो वादे नीतीश ने किए थे, उस वादे पर दोस्तों तो रत्ती भर खड़े नहीं उतरे। इसकी वजह से दोस्तों बीजेपी को और दोस्तों नीतीश की पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान ऐसा, अब आप सोच कर देखिए, जो बिहार के युवा कभी नीतीश के नाम की चर्चा करते थे, नीतीश के नाम पर दोस्तों वोट देने की कोशिश करते थे, लेकिन आज वही युवा कह रहे हैं कि नीतीश ने बिहार को जिस तेजी से, जिस गति से दोस्तों एक, कहते नहीं, प्रोग्रेस करना चाहिए था, विकास करना चाहिए था, डेवलपमेंट करना चाहिए था, वो सब नीतीश ने कुछ नहीं किया। नीतीश ने बीजेपी के तमाम साथी सहयोगियों के साथ मिलकर, या आप यूं कह सकते हैं तमाम छोटे छोटे साथी संगठन या दलों के साथ मिलकर, जिस तरीके से बिहार में लूट घसोड़ दोस्तों, चोरी उचारी, आप यूं कह सकते हैं जंगल राज की संज्ञा तो थी लालू प्रसाद के समय पे, लेकिन हकीकत का जंगल राज अगर देखा जाए तो नीतीश के राज में भी दिखाई पड़ा। विकास की बात करें दोस्तों, जो डेवलपमेंट की बात करें, वो कहा जाता था कि नीतीश आए हैं दोस्तों बिहार में बहुत तेजी से विकास होगा। विकास कितना हुआ कि आज दोस्तों 2025 चल रहा है, और नीतीश सरकार को, नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री बने बने टोटल अगर कम थोड़ा बहुत आंकड़े देखा जाए तो 15 साल हो गए हैं, जिसमें बीजेपी सरकार भी 2020 से लेकर दोस्तों 25 तक बीजेपी भी नीतीश के साथ में रही, उससे पहले भी साथी सहयोगी रही। लेकिन इस बार बीजेपी सोच रही है कि किसी तरीके से नीतीश के चेहरे को हटाया जाए, बिहार में एक प्रॉपर दोस्तों बीजेपी की लहर उठाई जाए। बीजेपी की लहर तब आएगी जब बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, और इस बार बिहार में दोस्तों बीजेपी 101 सीटों पर लड़ रही है। नीतीश कुमार भी 101 सीटों पर लड़ रहे हैं, बाकी उनके साथी सहयोगी चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, तमाम दोस्तों छोटे मोटे दल भी मिले हैं। लेकिन सभी के अंदर दोस्तों एक ही खुन्नस बनी हुई है कि बिहार में बीजेपी का चेहरा क्या होगा। अभी तक बीजेपी पार्टी जहां जहां आप जानते हैं लड़ती है, सिर्फ एक ही चेहरे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। बिहार की जनता चाह रही है कि बिहार में आप क्लियर कीजिए कि किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, नीतीश होंगे या चिराग पासवान होंगे या कोई जीतन राम मांझी होंगे या दोस्तों सम्राट चौधरी। हालांकि इनके बारे में तो आप हमारी पिछली वीडियो देखा ही होगा, कितनी बेहतरीन तरीके से सम्राट चौधरी जी जवाब देते हैं। जब भी इनसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि आप हाई स्कूल कब पास हुए, तो बस एक ही जवाब आता है, हमने डेविड कर दिया। एफिडेविट नहीं, डेविड कर दिया है, आप डेविड में देख लीजिए। मतलब आप यूं समझ लीजिए, इनकी शिक्षा के बारे में जब भी जिक्र किया जाएगा, पढ़ बताते हैं कि आई एम एजुकेटेड फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बट अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आप हाई स्कूल कब पास हुए, इंटर कब पास हुए, या आपकी शिक्षा क्या है, तो जिक्र करते हैं दोस्तों डेविड का। डेविड का जिक्र करते हैं इस वजह से है क्योंकि हकीकत कुछ और है।
सम्राट चौधरी बेशक दोस्तों बिहार में उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार में जिस तरीके से लोग कहते हैं तेजस्वी 9वीं फेल क्या कर लेगा, दोस्तों आज की डेट पर वही तेजस्वी बिहार में बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। आए दिन दोस्तों आज तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है वाकई में आप यूं समझ सकते हैं सबसे बड़ी घोषणा है। तेजस्वी ने कह दिया है कि जो बुनकर हैं, जो बढ़ई हैं, या आप यूं कह सकते हैं छोटे मोटे जो कामकाज करते हैं दोस्तों, जो भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं डेली बेसिस पर, उनको 5 लाख रुपए मुफ्त में विदाउट आप यूं कह सकते हैं इंटरेस्ट, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों एक स्कीम चलाई है युवा उद्यमी स्कीम, उसी युवा उद्यमी स्कीम के स्किल पर तेजस्वी ने भी घोषणा किया है कि बिहार में युवाओं के अंदर क्रांति ले आएंगे, रोजगार पैदा करेंगे कि बिहार का युवा बिहार में ही रहे और दोस्तों कहीं ना जा पाए। ये मुद्दा दोस्तों चल रहा है बिहार में। वैसे बिहार की राजनीतिक हलचल के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरा एक बार बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी का प्यार सपोर्ट जरूर मिले दोस्तों। उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।